आइए, भागलपुर आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा सर्किट होता है जिससे अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। आज आपके सामने एक सर्किट डायग्राम यहाँ पे है। आइए सर, थोड़ा सर्किट डायग्राम दिखाइएगा। इसमें देखिए सर्किट डायग्राम में लिखा है का व्हीटस्टोन ब्रिज R1, R2, R3, R4 ये क्या आपका रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस के रूप में हम यहाँ पे चार क्या लगाए हुए, बल्ब लगाए हुए। दिखाइएगा थोड़ा सा इधर। रेजिस्टेंस के रूप में क्या करें किए हैं, चार बल्ब लगाए हुए हैं। ठीक है, लोड के रूप में लगाए हुए हैं चार बल्ब। बीच में आपको क्या है, जी जो दिख रहा होगा आपको, ये गैल्वेनोमीटर है। अगर ये बैलेंस कंडीशन में है, एक इसका फार्मूला होता है R1/R2 बराबर R3/R4। अगर ये बैलेंस कंडीशन में है, R1/R2 बराबर R3/R4 अगर बैलेंस कंडीशन में होगा, इसमें बहने वाली धारा का मान 0 होगा। बहने वाली धारा का मान 0, तो ये बैलेंस कंडीशन में होगा। तो बीच में हम देखिए यहाँ पे एक बल्ब लगाए हुए हैं, गैल्वेनोमीटर की जगह हम यहाँ पे बल्ब लगाए हुए हैं। जब चारों बल्ब में हम एक साथ इन देंगे, लाइन देंगे, तो अगर इसमें बल्ब में प्रकाश हो गया तो ये अनबैलेंस कंडीशन होगा। अगर ये बल्ब नहीं जलेगा तो ये बैलेंस कंडीशन होगा। तो ये ऑलरेडी हमने पहले से कनेक्शन कर रखा है। देखिए ये दो R1 R2 का है, यहाँ पे दोनों के तार इधर जोड़ दिए हैं। ये दोनों का तार इधर जोड़ दिए हैं, और इस दोनों का इसके साथ, और इस दोनों का इसके साथ। सेम टू सेम ये सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग हम जोड़ेंगे। जैसे जैसे सर्किट डायग्राम में वैसे ही जोड़े हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें क्या किए हैं, एक इधर न्यूट्रल डाल दिए हैं और दूसरा वायर क्या किए, फेज डाल दिए हैं। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, इनपुट देंगे। सब में पहले हम सेम लोड लगा दिए हैं, देखिए सेम लगा दिए। अब हम इस क्या करेंगे, इसमें लाइन दे रहे हैं, लाइन दी। ये चारों बल्ब हमारा समान रूप से प्रकाशित है, एक समान प्रकाश कर रहा है। ये 100 वाट का, सभी 100 वाट के है। इसका मतलब इसका भी प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध एक समान है, इसका प्रतिरोध भी क्या है, एक समान है। तभी हम जिक्र किए थे इसमें कि व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, बैलेंस कंडीशन में बीच में जो बहने वाली धारा का मान 0 है, तो इसमें करंट का नहीं प्रवाह हो रहा है क्योंकि ये बैलेंस कंडीशन में है। तो क्या पढ़ाए थे ना क्लास में, आइए थोड़ा सामने आइए। अच्छा बताइए, इसको छुएंगे तो टच करंट लगेगा? लगना चाहिए। लगना चाहिए। लग जाएगा? हम टच करके दिखा दें, लगा करंट? उसमें टच करेंगे तो करंट लगेगा? लगा? देन करंट लगा। करंट क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि बैलेंस कंडीशन में इधर भी इसके बीच में करंट का प्रवाह नहीं हो रहा है। और हमेशा याद रखिएगा, अगर आप तार वगैरह सिंगल के टच करें तो पैर में हमेशा आपको जूता आना चाहिए। और एक बात, इस दोनों वायर को भी टच करेंगे तो करंट नहीं लगेगा। क्या? आइए सामने आइए, सामने आइए थोड़ा। इसको अगर टच करते हैं तो करंट लगेगा? लगना चाहिए। लग जाएगा? हिम्मत है? टच करके दिखाइएगा। छू सकते हैं? नहीं, बहुत डरपोक है। चलिए हम आपको छू के दिखाते हैं, क्योंकि इसमें बहने वाली धारा का मान 0 है। थ्योरी हमारा यही कहता है, अगर इसमें अगर टच करते हैं करंट लग गया तब ये थ्योरी कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा। तो थ्योरी कॉन्सेप्ट को गलत नहीं होने देना है, ये साबित करना है कि इसमें बहने वाले करंट का मान 0 है। तो ये एक तार यहाँ पे है, एक तार यहाँ पे, अगर हम इसको टच करेंगे तो करंट हमको लगना चाहिए। देखिए लगा? देखिए दोनों, देखिए ध्यान से देखिए सभी लोग। नहीं लगा? नहीं लग रहा है? इसका मतलब हमारा थ्योरी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, इसमें बहने वाली धारा का मान 0 है। अब देखते हैं अनबैलेंस कंडीशन करते हैं। अनबैलेंस कंडीशन में क्या करते हैं, कोई एक बल्ब खोलते हैं, एक बल्ब खोलते हैं। जैसे ये बल्ब हम खोल लिए, अब देखिए ये अभी अनबैलेंस में है, ये भी जल रहा है आपका, ये भी जल रहा है, ये भी जल रहा है, और ये भी जल रहा है। सबको दिखाइए, साइड से जल रहा है ना। तो इस कंडीशन में अगर इस दोनों वायर को टच करेंगे, अगर इस दोनों वायर को टच करेंगे तो हमको करंट लगेगा। सामने आके रहिए थोड़ा आप लोग, आइए सामने आइए। इस कंडीशन में भी टच करेंगे तो करंट हमको लग जाए। क्यों? क्योंकि इसमें करंट का प्रवाह हो रहा है ना, हो रहा है ना करंट का प्रवाह। तब ये अनबैलेंस कंडीशन में देखिए लोड को हम चेंज करते हैं, एक 200 वाट का बल्ब लगाते हैं हम लोग। देखिए अब ये फिर बैलेंस कंडीशन में हो गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों देखिए एक रूप से समान रूप से प्रकाशित है, ये दोनों एक रूप से समान रूप से प्रकाशित है। अभी इधर बल्ब ये नहीं ग्लो कर रहा है,
निक्लोकरान, इसको बीच में सेंटर में लगाते हैं, देखिए क्या इसका रिजल्ट आता है। अभी ये अनबैलेंस में है, ये भी जल रहा है आपका, देखिए ये भी क्या है आपका अनबैलेंस में हो गया, अनबैलेंस में हो गया, इसमें भी लगाते हैं, देखिए अब सेम फिर वही हो गया, कोई ये दोनों बैलेंस, ये भी बैलेंस, इसमें बहने वाली करंट का अमाउंट क्या 0। तो ये हो गया आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का। कहीं पर भी अगर आप जाते हैं स्किल टेस्ट वगैरह में, तो आपको दे दिया जाता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल करके बताइए, आप कैसे उसको बताएंगे, कैसे आप उसका करेंगे कनेक्शन। तो बहुत आसान कनेक्शन है, इस तरह से आप कनेक्शन कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। कहीं पर भी आपका स्किल टेस्ट वगैरह में जाते हैं, तो अगर आपको इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। सभी को धन्यवाद।